हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथरैक्ट पर। हमने अपने पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 7.3 के शुरू के 4 क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व किए थे। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 5 से बाकी जितने भी क्वेश्चन पेंडिंग हैं उन क्वेश्चंस को आज सॉल्व करेंगे। और उम्मीद है कि आपने इससे पहले जो 4 क्वेश्चंस हैं उनका अभ्यास कर लिया होगा और साथ में जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताए थे उन एग्जाम्पल्स को भी आपने सॉल्व किया होगा। आज के इस लेक्चर के अंदर एक तो हम क्वेश्चंस तो सॉल्व कर ही रहे हैं, साथ में कुछ एग्जाम्पल्स जो इसके बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं उन एग्जाम्पल्स को भी सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। चलते हैं, शुरू करते हैं इसे। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका जो पहले जो हमने किया था, इससे पहले हमने जो 4 क्वेश्चन किए हैं उन क्वेश्चंस के जो तरीके हैं उन्हीं के ऊपर आधारित है। उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन के बाद में लघुगण की अवकलन हम शुरू करेंगे। पहले इस क्वेश्चन को पूरा कर लेते हैं। कि दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, वही तरीका है इसमें पहले वाला, कोई नया तरीका नहीं है इसमें। देखिए, d/dx ऑफ एक्स क्यूब, फिर d/dx ऑफ वाई क्यूब, और ये जो 3a है ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन करेंगे नहीं, इसको d/dx से बाहर ही लिखेंगे। तो एक्स क्यूब का अवकलन क्या होगा, 3x² प्लस यहाँ पर y पावर के रूप में है तो पहले पावर का अवकलन करेंगे और उसके बाद में y का अवकलन करेंगे। तो पावर का अवकलन किया तो 3y², और अब अवकलन करेंगे किसका, y का, तो dy/dx, फिर बराबर 3a, और यहाँ पर x और y गुणा में है तो गुणा वाले सूत्र से इसका अवकलन करेंगे। तो पहला फलन ऐसा का ऐसा, दूसरे का अवकलन मतलब dy/dx, ठीक है, y का अवकलन किया dy/dx, फिर प्लस दूसरा फलन ऐसा कैसा, x का अवकलन किया 1। तो यहाँ देखिए 3 और 3 और ये 3 तो कैंसिल हो जाएगा कॉमन निकाल के। बाकी जो पद है उनको लिख लेते हैं। तो x² प्लस y² dy/dx बराबर, ये वाला जो a है इस a का अंदर गुणा कर देंगे तो ax dy/dx और प्लस में आएगा ay, और अब dy/dx वाले जो पद हैं उनको इकट्ठा कर लेंगे। बाकी पदों को हम पक्षांतरण करके दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो इस पद को मैं इस तरफ लेकर आऊँगा और dy/dx कॉमन निकाल लेंगे तो ये बचेगा y², और जब ये इधर आ जाएगा तो माइनस का ax और बराबर में ay, और ये x² उधर जाएगा तो माइनस का, और अब इस y² माइनस ax का इसके अंदर भाग दे देंगे तो dy/dx का मान आएगा ay माइनस x², ay माइनस x², और बटा में आएगा इसके y² माइनस ax। तो ये क्वेश्चन तो वही जो हमने इससे पहले 4 क्वेश्चन किए हैं उन्हीं तरीकों के ऊपर आधारित है। अब इस क्वेश्चन के बाद में अपने लघुगण के अवकलन करेंगे। देखिए, जो लघुगण के अवकलन है, यह अवकलन कब काम में लिया जाएगा, जब फलन जो है वो एक विशेष रूप में हो। वो रूप कौन सा है, जैसे मान लीजिए कि कोई भी आपको फलन दे रखा है और उस फलन की पावर, वो पावर जो है वो भी क्या होनी चाहिए, एक फलन होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल इसका, मान लीजिए हमें x की पावर x का अवकलन करना है, या फिर हमें x की पावर y प्लस y की पावर x बराबर कोई भी कांस्टेंट मान लिया, जैसे a, मान लीजिए इस क्वेश्चन में dy/dx का मान ज्ञात करना है, या फिर cos x की पावर sin x का x के सापेक्ष अवकलन करना है, या फिर x की पावर y बराबर y की पावर x में dy/dx का मान ज्ञात करना हो। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है जिसमें फलन की पावर फलन होगी, वहाँ पर हम अवकलन करने के लिए लघुगणक का यूज़ करेंगे और उस अवकलन को हम क्या बोलेंगे, लघुगण की अवकलन। इसके अलावा कुछ और भी फलन हैं जहाँ पर हम लघुगण की अवकलन का यूज़ करते हैं। अगर किसी फलन में 3-4 गुणनखंड एक साथ दे रखे हैं गुणन के रूप में, जैसे मान लीजिए कुछ एग्जाम्पल भी हैं इसमें आपके, जैसे x-1, x-2, फिर बटा में x-3, x-4 और x-5।
मान लीजिए इसका वर्गमूल और इसका अवकलन करके हमें इसको सोल्व करना हो तो यहाँ पर भी हम लघुगणकीय अवकलन का यूज़ करेंगे। कारण यहाँ पर आपको गुणनखंड दे रखे हैं और ऐसा नहीं है कि कोई 1-2 गुणनखंड है, जैसे 5 गुणनखंड दे रखे हैं और वो भी गुणा में दे रखे हैं। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन होंगे वहाँ पर भी हम लघुगणकीय अवकलन का यूज़ करेंगे। इसके अलावा 1-2 क्वेश्चन और भी हैं जहाँ पर लघुगणकीय अवकलन का यूज होगा। अगर लॉग लेकर, लघुगणकीय अवकलन जो है वो लॉग से होगा, लॉग लेना पड़ेगा क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले तो अगर लॉग लेने से क्वेश्चन सरल हो जाता है या अपने सरलतम रूप में चेंज हो जाता है तो इसका मतलब आप वहाँ पर लघुगणक का यूज़ कर सकते हैं और लघुगणक की सहायता से आप अवकलन भी कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद में ही आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा। मान लीजिए ये क्वेश्चन है कि x की पावर x का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अभी यहाँ देखिए कि फलन के ऊपर पावर फलन है, मतलब x का कोई रूप है, फलन की पावर फलन का मतलब जैसे ये x का रूप है और इसके ऊपर पावर भी जो है वो x वाली है, या फिर x की पावर y के रूप में हो या y की पावर x के रूप में हो। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन उनको बोलते हैं फलन की पावर फलन। जैसे हमने 7.1 में किया था कि फलन के अंदर फलन होना चाहिए, यहाँ पर फलन की पावर जो है वो क्या होनी चाहिए, फलन होनी चाहिए। तो हम लोग लेके इसका अवकलन करेंगे। और उससे पहले एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि इसमें y कहीं नहीं दे रखा, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को y के बराबर मानेंगे। तो मानना y बराबर x की पावर x। ठीक है, और अब हम करेंगे इसका अवकलन और उससे पहले यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, और इस लॉग का आधार e होना चाहिए, इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ लिखेंगे log y बराबर log x की पावर x। तो ये बनेगा log y बराबर, तो यहाँ पर log का नियम कि अगर संख्या के ऊपर कोई पावर है तो वो पावर आगे गुणा में आ जाएगी, तो x log x। तो log लेने का कारण यही है कि यहाँ से इस पावर को हटाना था हमने, तो यही लघुगणक का मतलब है। अब इसके बाद में इसका हम x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो d ओवर डी एक्स log y और d ओवर डी एक्स x log x। तो यहाँ पर y का डायरेक्ट अवकलन नहीं होगा, सबसे पहले किसका अवकलन करेंगे, log का, और फिर अवकलन करेंगे y का। तो log का अवकलन होता है 1/x, तो यहाँ पे log y है, तो इसलिए अवकलन जो बनेगा वो बनेगा 1/y। और अब अवकलन करेंगे y का, तो y का x के सापेक्ष अवकलन dy ओवर dx बराबर, और ये दोनों गुणा में है कि x जो है वो log x के गुणा में है, तो यहाँ पर गुणा वाला सूत्र लगा देंगे कि पहला फलन x ऐसा कैसा, log x का अवकलन, तो log x का अवकलन हम जानते हैं 1/x, फिर log x ऐसा कैसा, दूसरा फलन ऐसा कैसा, और x का अवकलन, तो x का x के सापेक्ष अवकलन 1 बन जाएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ x से आप x कैंसिल कर सकते हो। तो 1/y dy ओवर dx बराबर में बनेगा 1 + log x। तो यहाँ से dy ओवर dx का मान आ जाएगा y × 1 + log x, और लास्ट में आपको y का मान लिखना है, तो y का मान x की पावर x, तो दोनों पक्षों में y का मान रख देंगे। तो इस तरीके से आपने log लेकर अवकलन करने हैं। बस ध्यान ये रखना है कि पावर अगर दे रखी है x के रूप में या y के रूप में या किसी और फलन के रूप में पावर दे रखी है, तो अवकलन जो होगा वो log लेके होगा, बिना log के हम अवकलन नहीं कर सकते। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम x की पावर n वाला सूत्र लगा दें। हमने एक सूत्र पढ़ा हुआ x की पावर n का कि n x की पावर n-1, तो ये सूत्र यहाँ पे नहीं लगा सकते। ये सूत्र यहाँ तभी लगता अगर यहाँ पर कोई संख्या होती, तो यहाँ पे संख्या तो दे नहीं रखी, ठीक है, जो यहाँ पर n है वो एक संख्या है, तो संख्या के लिए तो ये वाला सूत्र लग सकता है, लेकिन यहाँ पर संख्या नहीं है इसलिए ये सूत्र नहीं लगा सकते। और इसी तरीके से एक सूत्र और था, जैसे a की पावर x वाला, इसका अवकलन a की पावर x log a था, तो ये वाला सूत्र भी नहीं लगा सकते। कारण ये है क्योंकि यहाँ पर जो पावर है वो तो चलो ठीक है कि किसी फलन के रूप में है, लेकिन नीचे जो है वो एक कांस्टेंट है, तो यहाँ पर कांस्टेंट तो नहीं दे रखा,
तो ये दोनों ही तरीक़ों से अपने यहाँ पर अवकलन नहीं कर सकते, हमें इसका अवकलन log लेके ही करना पड़ेगा। अब इसके कुछ और अपने एग्जाम्पल सोल्व करते हैं। देखिए एग्जाम्पल है y बराबर x की पावर y और इसमें dy और dx का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर भी फलन की पावर फलन का रूप है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले तो log लेंगे। दोनों पक्षों में log लेने पर तो log y बराबर log x की पावर y, तो ये बनेगा log y, पावर है ना, संख्या की पावर एक y है तो ये पावर आगे आ जाएगी, तो y log x। और अब लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। डायरेक्ट कर दें तो log का अवकलन सबसे पहले किया 1/y, और अब अवकलन करेंगे y का, तो y का अवकलन हो जाएगा dy ओवर dx। और ये दोनों गुणा में है तो गुणा वाला सूत्र लगाएंगे। तो पहला फलन ऐसा कैसा, log का अवकलन, log x का अवकलन 1/x, फिर log x ऐसा कैसा, और y पहले का अवकलन तो dy ओवर dx। और अब हम क्या करेंगे, जो dy ओवर dx वाले पद हैं उनको एक साइड कर लेंगे, पक्षांतर में लगा करके dy और dx का मान निकाल लेंगे। तो ये प्लस का है तो इसको इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो dy ओवर dx कॉमन निकाल लेते हैं साथ में, तो 1/y माइनस में log x, और बराबर में क्या आएगा y/x, और इसके अलावा तो कोई और पद है ही नहीं तो y/x लिख देंगे। इधर से y लघुत्तम लेना पड़ेगा, तो 1 माइनस y log x बटा में y बराबर y बटा में x, सॉरी, और ये y उधर गुणा में चला जाएगा, ये बटा में आ जाएगा, तो dy ओवर dx y² और फिर x 1 माइनस y log x। तो इस तरीके से आपको dy और dx का मान निकालना है। तो चलिए अब इसके बाद में अपने कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए 5वें का बी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको समझना। इस क्वेश्चन में आपको 2 बार इस तरीके से दे रखा है, फलन की पावर फलन बीच में प्लस है, सामने तो कांस्टेंट है, a की पावर b है तो वो कांस्टेंट है, उसकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसका अवकलन जब भी करना होगा तो 0 हो जाएगा। हमें तो बस ये जो 2 पद हैं इनका अवकलन ध्यान से करना है। देखिए इस क्वेश्चन को करने का जो तरीका है वो क्या होगा, आपको ध्यान रखना है कि दोनों पदों का अवकलन जो है वो अलग अलग होगा। देखिए इस पद का अवकलन तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना, इस पद का अवकलन तो 0 हो जाएगा, लेकिन इन दोनों पदों का अवकलन आपको जो है वो अलग अलग करना है, इसी के अंदर नहीं करना। कैसे करेंगे, यहाँ लिखेंगे सबसे पहले तो माना u बराबर x की पावर y और v बराबर y की पावर x, मतलब इस तरीके से इसे 2 क्वेश्चन में चेंज कर लेंगे और फिर हम इसका अवकलन करेंगे। तो मैंने इसको u माना और इसको v माना, तो ये बनेगा मेरे पास u प्लस में v बराबर a की पावर b। और अब लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो u का x के सापेक्ष अवकलन du अपॉन में dx और v का x के सापेक्ष अवकलन dv अपॉन में dx और कांस्टेंट का अवकलन 0। तो इसे समीकरण नंबर 1 नाम देना पड़ेगा और इसका यूज़ करेंगे बिल्कुल अपने लास्ट में। तो अभी हम u और v के अवकलन को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले अपने u को सोल्व कर लेते हैं। u बराबर है x की पावर y, तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में log लेने पर तो log u बराबर, यहाँ पे log लेंगे तो ये पावर जो है वो आगे गुणा में आ जाएगी, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप समझ जाना इसे, ठीक है। और अब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो log का अवकलन क्या होगा 1/u और फिर u का क्या होगा du ओवर dx, ठीक है ना। इसको डायरेक्ट लिखा हमने, किया भी अभी। और y और log x ये दोनों गुणा में है तो गुणा वाले सूत्र से इसका अवकलन कर देंगे। पहले y ऐसा कैसा और log x का अवकलन, तो log x का अवकलन हो जाएगा 1/x, फिर log x ऐसा कैसा
और y का अवकलन करेंगे dy/dx। और यहाँ से हम मान निकाल लेंगे du/dx का। देखिए इस समीकरण को ध्यान में रखना है, हमें ये दो मान चाहिए, du/dx और dv/dx। तो ये दोनों मान हम यहीं से निकालेंगे। u का मान तो यहाँ से आ जाएगा, ऐसे v का मान यहाँ से आ जाएगा। तो du/dx के लिए ये बनेगा, देखिए ये u इधर बटा में है, उधर ये गुणा में चला जाएगा, मतलब uy, ठीक है ना, uy बटा में x प्लस में u log x और dy/में dx। और हम मान किसका लिखेंगे, u का। इस तरफ आप u का मान लिख दोगे। तो du/dx का मान, u का मान कितना है, x की पावर y। तो पहले इस y को लिख लेते हैं y, ठीक है ना, और अब u का मान x की पावर y और बटा में x प्लस x की पावर y log x dy/में dx। तो du/में dx बराबर, अब देखिए ये x इधर बटा में है, इसके ऊपर पावर 1 लगा देंगे और इस पावर को हम ऊपर ले जाएंगे तो पावर माइनस में हो जाएगी। x की पावर को इकट्ठा कर लेंगे, मतलब y गुणा में आ जाएगा x की पावर y-1। ठीक है, ये x की पावर 1 ऊपर जाएगी ना, तो x की पावर -1 बनेगी, x की पावर y और x की पावर -1 दोनों को घातों के नियम से जोड़ करेंगे। फिर प्लस, ये तो ऐसे कैसे लिखने हैं, तो ये तो हमारे पास du/dx के लिए मान आया। अब हमें मान निकालना है इसका dv/dx का, तो v को लेकर चलना पड़ेगा। तो v बराबर है y की पावर x, तो इसका भी log ले लेंगे, तो log v बराबर आएगा x log y, ठीक है। और फिर हम इसका अवकलन कर देंगे x के सापेक्ष, तो log का अवकलन 1/v, फिर v का अवकलन dv/में dx। x ऐसा कैसा, log का अवकलन 1/y, फिर y का अवकलन किया dy/में dx, फिर प्लस, अब log y ऐसा कैसा, x का अवकलन 1, और ये जो v है वो इन दोनों के साथ गुणा में आ जाएगा, तो dv/dx। तो देखिए ये v आएगा यहाँ इसके गुणा में, तो vx बटा में y डॉट dy/dx प्लस में v log y। और अब हम किसका मान लिख देंगे, इस v का, y की पावर x। तो यहाँ लिखना है y की पावर x, y की पावर x लिखना है यहाँ पर। नीचे एक y है, ऊपर y की पावर x है, तो ये वाला y ऊपर चला जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने x को -1 किया ना पावर के अंदर, उसी तरीके से y भी ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, पहले इस x को लिख रहा हूँ मैं, अब इस v का मान y की पावर x, और ये y जब ऊपर जाएगा तो -1, फिर dy/dx प्लस v का मान y की पावर x और साथ में आ जाएगा log y। तो ये हमारे पास मान आया किसका, dv/dx का। तो अब ये जो दोनों मान हैं du/dx और dv/dx, ये दोनों मान हमने यहाँ पर लिखने हैं। अब देखिए du/dx और dv/dx, इन दोनों का जोड़ 0, हमने ये समीकरण नंबर 1 लिखी हुई थी। हमने क्या किया, ये du/dx और ये dv/dx जो दोनों मान ज्ञात किए थे वो दोनों मान यहाँ पे लिख दिए। अब करना क्या है, अब हमें इन दोनों पदों से dy/dx कॉमन निकालना है, ठीक है ना। हमें dy/dx कॉमन निकालना है, क्योंकि हमें जो मान निकालना है वो किसका निकालना है, dy/dx का मान निकालना है। तो dy/dx को एक साइड लाना पड़ेगा, तो dy/dx कॉमन निकाला, तो ये बचेगा मेरे पास x की पावर y साथ में log x, फिर प्लस x इंटू वाई की पावर x-1 बराबर। देखिए ये वाला जो पद है इसमें dy/dx नहीं है, इसको पक्षांतरण के दूसरी तरफ ले जाएंगे, इसका भी पक्षांतरण कर देंगे, इधर ले आएंगे, दोनों पद माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस लिखा यहाँ पर, और दोनों पदों को प्लस में लिख देंगे। पहले ये लिखा जैसे, और अब क्या करेंगे, अब इस पद का इस पद में भाग दे देंगे, तो dy/dx बराबर माइनस आ जाएगा।
तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। आप इस क्वेश्चन का अभ्यास करेंगे 2-3 बार और तब जाके ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अब इसमें देखिए गलती जो होती है स्टूडेंट के द्वारा वो ये होती है, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है हमें x की पावर y प्लस y की पावर x बराबर a की पावर b। बच्चे क्या करते हैं कि सीधा देखा कि फलन की पावर फलन दे रखी है तो वो डायरेक्ट ही क्या करेंगे, इसका लॉग ले लेंगे। मतलब इस तरीके से यहाँ पर लॉग लगा दिया और यहाँ पर भी लॉग लगा दिया, इधर लॉग लगा दिया, तो ये गलत है। ठीक है ना, इस तरीके से आप अलग अलग लॉग नहीं लगा सकते। लॉग कभी भी प्लस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। लॉग का नियम जो है वो एक अलग तरीके से है जो गुणा को प्लस में लिख तोड़ता है। हमने ये पढ़ा हुआ है लॉग के लिए कि log m इंटू n, कि अगर गुणा वाली संख्या पे log लगाया जाए तभी वो log अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होगा और बीच में क्या आएगा, प्लस आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्लस वाली संख्याओं पे हम log अलग अलग लगा दें पहले से ही, कि जैसे m प्लस n है इसके ऊपर log लगाना है और हमने क्या किया, इसको फिर अंदर भी गुणा कर दिया इसका अलग अलग। ठीक है, तो ये गलत है, ऐसा नहीं होता। आप यहाँ से देख सकते हैं कि प्लस का जो log ऐसे log m प्लस में log n वो गुणा में चेंज हो रहा है। मतलब ये भी तो गुणा के बराबर होना चाहिए था, तो ये मान तो ना बराबर है आपस में, ये मान तो आपस में बराबर नहीं हो सकते। सभी संख्याओं के लिए तो ये मान आपस में बराबर नहीं हो सकते, कुछ एक के लिए बराबर हो सकते हैं लेकिन सबके लिए ये बराबर नहीं हो सकते। तो ध्यान ये रखना है कि इस क्वेश्चन को सोल्व करना है तो आपको u और v अलग अलग करके ही इसको करना पड़ेगा। मतलब दोनों को पहले अलग अलग u मान के v मान के फिर दोनों का log लेके और फिर उसका अवकलन करेंगे। ऐसा ही क्वेश्चन इसके अंदर जो 10th क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन, उसका जो सेकंड पार्ट है उसमें भी इसी तरीके से आपको अवकलन करना है। वो क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे जिसमें y की पावर x, x की पावर y, ये दो पद तो दे रखे हैं जो यहाँ पर दिए हुए। मैं लिख देता हूँ इस क्वेश्चन को, 10वें का b। जैसे ये वाला क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन के अंदर भी आपको क्या करना पड़ेगा, इसको u मानना पड़ेगा, इसको v और इसको w, u, v और w तीनों को अलग अलग मान के फिर log लेना पड़ेगा और उसके बाद इसका अवकलन हम करेंगे। ठीक है, तो जैसे ये वाला क्वेश्चन मैंने सोल्व करवाया है उसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी सोल्व करके देखेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से करना है, एक बार ट्राई ज़रूर करना इस क्वेश्चन की। देखिए 7वें का a बिल्कुल ही ईजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है ना, e की पावर के रूप में है और ऊपर पावर फलन के रूप में है। मतलब e की पावर x, फिर e की पावर x स्क्वायर, e की पावर x क्यूब, e की पावर x की पावर 4 और e की पावर x की पावर 1। फलन की पावर फलन इसको अपने नहीं कह सकते, चरघातांकी फलन है और संयुक्त फलन का क्वेश्चन है ये। तो 7.1 वाले तरीके से हो जाएगा ये क्वेश्चन। y नहीं दिया हो तो पहले y मान लो, और इन सब का क्या करना है, अवकलन करना है। बिना log लिए क्वेश्चन इसको सोल्व कर देंगे अपने। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y का x के सापेक्ष अवकलन d ओवर dx ऑफ y या dy ओवर dx। तो e का अवकलन क्या होता है, e की पावर x सेम। और यहाँ देखिए यहाँ पर दो फलन है, हर जगह दो दो फलन अभी आगे, एक चरघातांकी फलन है और एक बहुपद है। तो पहले चरघातांकी फलन का अवकलन करेंगे और फिर बहुपदों का अवकलन कर देंगे। तो चरघातांकी फलन e का अवकलन तो e होता है, वो चेंज होता नहीं है, इसलिए e का अवकलन तो आएगा वापस e। मतलब इस e का अवकलन वापस ये सेम रिपीट हो जाएगा। अब करना अवकलन किसका, x स्क्वायर का। तो x स्क्वायर का अवकलन कितना, 2x। फिर e का अवकलन किया, e का अवकलन e वापस रिपीट हो जाएगा। अब अवकलन करेंगे x क्यूब का, तो 3x स्क्वायर। फिर e का अवकलन किया e और ऊपर x की पावर 4 का किया, 4x क्यूब। फिर e का अवकलन e और फिर 5x की पावर 4। बस इतना ही है इस क्वेश्चन के अंदर, और इसके अलावा कुछ अपने नहीं कर सकते इसमें। ठीक है ना, बस इतना का भी रूट में दिया हुआ है e और उस e की पावर है रूट x। ये क्वेश्चन भी 7.1 का ही क्वेश्चन है, संयुक्त फलन का क्वेश्चन है। डायरेक्ट आप इसका अवकलन कर सकते हैं बिना log लिए भी। कैसे करेंगे, सबसे पहले तो इसको y के बराबर मान लेंगे। तो यहाँ देखिए कितने फलन हैं, 1 2 3, 3 फलन है। तो 3 स्टेप के अंदर ये क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा। पहले स्टेप में इस रूट का अवकलन करेंगे। रूट का अवकलन होता है 1/2 रूट या 1/2 रूट x। फिर e का अवकलन e और फिर रूट x का अवकलन, तो रूट x का अवकलन फिर से 1/2 रूट x। तो 3 पदों में इस क्वेश्चन को अपने सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो ये लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो y का अवकलन
डी वाई ओवर डी एक्स। तो इधर डी ओवर डी एक्स रूट ई फिर रूट, ठीक है ना, इस तरीके से लिख लेते हैं इसको। और अब अवकलन किसका करेंगे, इस बाहर वाले रूट का। तो रूट का अवकलन होता है 1/2 रूट, ये रूट का अवकलन है। जो अंदर है वो ऐसा कैसा लिख दो, और इसको डी ओवर डी एक्स के साथ भी लिख दिया। अब देखिए आगे, डी वाई ओवर डी एक्स 1/2 रूट ई की पावर रूट एक्स। अब करना है इस ई का अवकलन। तो ई का अवकलन, ई सेम रिपीट होएगा, इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, ई। जो अंदर है वो वैसा का वैसा, और फिर इसको लिखेंगे किसके साथ है, डी ओवर डी एक्स के साथ, ठीक है। और अब लास्ट में अवकलन हम किसका कर देंगे, रूट एक्स का। तो रूट एक्स का अवकलन 1/2 रूट एक्स। तो ये आंसर आया डी वाई ओवर डी एक्स बराबर ई की पावर में रूट एक्स, फिर नीचे 2 रूट ई की पावर रूट एक्स, और यहाँ आ जाएगा 1/2 रूट एक्स। बाकी आप जो भी सोल्व करना चाहो 2 × 2 गुणा करके इसको व्यवस्थित कर सकते हो। क्वेश्चन सोल्व हो चुका है, इतना ही है ये। तो अब इसका 8वां क्वेश्चन, 8वें का फर्स्ट पार्ट। तो ये क्वेश्चन आप अंश बटा हर वाले सूत्र से करोगे कि कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। cos x बटा में log x दे रखा है, ठीक है। ये 8वें का ए है, अंश बटा हर से इसका अवकलन कर लेना y के बराबर मान के, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अच्छा 8वें का बी, अब देखिए 8वें का बी इस तरीके, जो 8वें का बी है इस तरीके के एग्जाम्पल भी हैं, आप उन एग्जाम्पल्स को भी देखना। पहले इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। हमें y दिया हुआ है रूट एक्स, फिर पावर में रूट एक्स, फिर पावर में रूट एक्स, और ये इस तरीके से चलता रहेगा अनंत तक। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। वैसे तो फलन की पावर फलन है, फिर पावर में फलन है, फिर फलन, फिर फलन, ये चलता जा रहा है इस तरीके से, कभी ख़त्म तो हो ही नहीं रहा ये अनंत तक जा रहा है, मतलब ये पद जो है वो बढ़ते ही रहेंगे। तो यहाँ पर अब हम डायरेक्ट लॉग लें तो वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये अनंत पद फिर आगे आएंगे, फिर वहाँ फिर से लॉग लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से तो ये प्रक्रिया काफ़ी लंबी चलती रहेगी। ऐसे क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से सोल्व करने हैं, देखिए ये पद कभी ख़त्म नहीं होने वाले, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस पहले पद को हटा लेंगे, ठीक है। पहले पद को हटा लिया। अब बाकी जो पद है कि रूट एक्स की पावर रूट एक्स, फिर रूट एक्स पावर में, फिर रूट एक्स, फिर रूट एक्स, इस तरीके से ये फिर से चलता रहेगा। मतलब पद तो ये भी नहीं ख़त्म हो रहे कि अगर मैं इस एक पद को हटा दूँ, इस एक पद को हटा दूँ तो क्या इन अनंत पदों पे कोई फ़र्क पड़ेगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कि समुद्र में से 1 लोटा पानी अगर अपने निकाल लें तो समुद्र के पानी पे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो वही बात यहाँ पर है कि एक पद को छोड़ देने से कोई संख्या में कोई फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि ये पद तो जो हैं वो अपरिभाषित हैं, अनंत तक जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इस पहले पद को हटा देंगे। मान लीजिए कि ये है ही नहीं, ये है नहीं, तो इस सीरीज़ में अभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये किसका मान है, y का मान है। मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि y बराबर रूट एक्स की पावर y, कि ये नहीं है तब भी तो रूट एक्स की पावर रूट एक्स है, फिर उसकी पावर रूट एक्स, फिर उसकी पावर रूट एक्स, ये अनंत तक चलता जा रहा है। और वो मान किसके बराबर दिया हुआ है, y के बराबर दिया हुआ है, तो इसको हमने क्या मान लिया, y मान लिया। अब इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये फलन की पावर फलन का क्वेश्चन है। यहाँ लिखेंगे कि दोनों पक्षों का लॉग लेने पर तो log y आगे आ जाएगा, ये y पावर है, ठीक है ना। और अब यहाँ पर एक बात और ध्यान में रखने वाली है, वो ये कि log y बराबर में जो y, ये जो रूट है रूट x, ये भी log के अंदर पावर ही तो है, इस पावर को भी हम आगे ले आएंगे। मतलब रूट का मतलब पावर हाफ, तो उस पावर हाफ को भी आप आगे लेकर आओगे। तो y के साथ यहाँ लगा देंगे बटा में 2, और इधर बन जाएगा log x, ठीक है ना। यहाँ पर 1/2 ये पावर थी, वो आगे y के गुणा में आ गई। इस 2 को आप यहाँ इधर गुणा में लाना चाहो तो ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 log y, और अब हम इसका कर देंगे x के सापेक्ष अवकलन।
दो कांस्टेंट है, गुणा में इसका अवकलन तो होगा नहीं, ये लीजिए। अब अवकलन करेंगे log का, तो log का अवकलन किया 1/y, और अब करेंगे y का, तो dy/dx बराबर, ये दोनों गुणा में है तो गुणा वाले सूत्र से इसका अवकलन कर देंगे, y ऐसा कैसा और बटा में क्या आ जाएगा x, क्योंकि log x का अवकलन कितना होता है 1/x होता है। फिर log x ऐसा कैसा प्लस में log x ऐसा का, ठीक है, log x ऐसा कैसा, y का अवकलन किया dy/dx। तो अब देखिए 2/y dy/dx, और ये वाला जो पद है dy/dx वाला, इसको भी अपने इधर ले आएंगे, माइनस का हो जाएगा ये, तो log x डॉट dy/dx। इस चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पे कि जो log x है इसके गुणा में ये dy/dx, न कि इस x के गुणा में है, ठीक है ना, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, बराबर y/x। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों से dy/dx कॉमन निकाल लेंगे, तो ये बनेगा 2/y, माइनस में बनेगा log x, बराबर में बनेगा y/x। इधर लघुत्तम लेंगे, पक्षांतरण कर देंगे, dy/dx का मान आ जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इस चीज़ को, अब समझना इस चीज़ें कि dy/dx बराबर क्या बनेगा, ये y लघुत्तम लेंगे ना, वो लघुत्तम वाला y इसके गुणा में भी आ जाएगा, y², फिर लिखेंगे इस x को, फिर लिखेंगे ये 2, माइनस में आएगा ये निशान, और ये y इधर गुणा में लघुत्तम लेने के बाद में। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। अच्छा, ऐसे ही जो अनंत वाले क्वेश्चन, ऐसे एग्जाम्पल भी हैं आपकी बुक में, तो उन एग्जाम्पल्स की ट्राई आप खुद करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी। तो देखिए 9th का ये पार्ट, y रूट में 1 - x² और बराबर में साइन इनवर्स x। इस क्वेश्चन के अंदर भी आपको dy/dx का मान निकालना है। ये भी मैं 7.1 के तरीके से आपको करवा देता हूँ। इस क्वेश्चन को भी कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये। यहाँ पर वही गुणा वाला सूत्र और यहाँ पर साइन इनवर्स x का अवकलन, ठीक है ना, वही पहले वाला तरीका, उसी तरीके से अपने इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, डायरेक्ट दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y, और यहाँ एक बार लिख लेते हैं dy/dx, y रूट 1 - x² और फिर dy/dx साइन इनवर्स x। तो देखिए ये दोनों गुणा में है, तो गुणा वाला सूत्र कि y ऐसा कैसा, ये लीजिए y ऐसा कैसा dy/dx और किसका रूट 1 - x² का, फिर रूट 1 - x² ऐसा कैसा, और अब अवकलन किसका y का, और सामने है साइन इनवर्स। साइन इनवर्स का अवकलन होता है 1/रूट, रूट के अंदर 1 - x²। अब देखिए यहाँ पर बाकी सारे तो अवकलन हो ही चुके हैं, ये अवकलन रह गया। यहाँ पर दो फलन है, एक रूट वाला है और एक अंदर बहुपद है, तो 2 बार अवकलन होगा यहाँ पर। देखिए कैसे, अपने इसको एक साथ ही करेंगे। अभी पहले रूट का अवकलन करते हैं, इस रूट का। तो रूट का अवकलन होता है 1/2 रूट, ये तो रूट का अवकलन हो गया, जो अंदर है वो वैसा का वैसा लिख दो, और साथ में इस अंदर वाले को dy/dx के साथ लिखना होता है, तो इसका अवकलन करना पड़ेगा, मतलब तो 1 का 0 हो जाएगा और x² का कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, फिर प्लस बाकी पद ऐसे कैसे लिख दो। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, dy/dx जो है वो सिर्फ यहाँ पर है, इसका मतलब ये जो माइनस वाला पद है, यहाँ पर माइनस है ना, तो इस माइनस वाले पद को अपने उधर ले जाएंगे। तो मेरे पास क्या बचेगा, पहले मैं इसको लिख रहा हूँ कि रूट 1 - x² dy/dx बराबर 1 में रूट 1 - x², और ये वाला जो पद है ये कौन सा पद है, माइनस का xy बटा में रूट 1 - x², ये उधर चला जाएगा प्लस के अंदर, तो प्लस का xy, प्लस का xy, और बटा में है रूट 1 - x²। तो उधर रूट 1 - x के लघुत्तम ले लेंगे, तो ये बनेगा रूट 1 - x² dy/dx बराबर 1 प्लस में xy और बटा में आ जाएगा रूट 1 - x²। और अब इस पद को इसके साथ गुणा में लिख देंगे, पक्षांतरण कर देंगे, तो dy/dx का मान 1 प्लस में xy और बटा में 1 - x², वही रूट हट जाएगा,
तो ये 9th का ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए 9th का जो बी क्वेश्चन है, बी पार्ट है, ये क्वेश्चन में वैसे तो 7.1 वाले तरीके से डायरेक्ट इसका अवकलन कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी यहाँ पर हम चेंजिंग करेंगे। वो चेंजिंग देखिए क्या है, y का पहले मान निकाल लेंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। किस तरीके से किया, ये बटा में लिया है, इसके रूट इकट्ठा कर लिया दोनों का, और अब हम करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग। तो y की स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स बटा में 1 प्लस एक्स, और अब हम कर देंगे x के सापेक्ष अवकलन। तो y की स्क्वायर का पहले पावर का अवकलन होगा कितना, 2y, और अब किसका होगा, y का। यहाँ लगेगा अंश बटा हर वाला सूत्र, हर की कर दो स्क्वायर, हर ऐसा कैसा, हर का स्क्वायर हर ऐसा कैसा, अंश का अवकलन तो 1 का अवकलन 0, x का अवकलन x के सापेक्ष 1 माइनस अंश ऐसा कैसा, और हर का अवकलन तो 1 का अवकलन 0 और x का 1, तो 0 प्लस में 1, तो 2y dy और dx बराबर, तो -1 का इन दोनों से गुणा, निशान चेंज, और इस माइनस का इन दोनों से गुणा, निशान फिर से चेंज, और बटा में है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो 2y dy ओवर dx बराबर माइनस का 2 बटा में 1 प्लस एक्स की होल स्क्वायर, 2 से 2 कट जाएगा, और ये y इसके साथ गुणा में आ जाएगा, तो dy ओवर dx बराबर माइनस का 1 बटा में y और गुणा में 1 प्लस एक्स की होल स्क्वायर। यहाँ तक भी इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हो, बाकी कुछ थोड़ा बहुत और अगर इसको हल करना चाहते हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक स्टेप काम में लेंगे, वो ये कि y का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। कोई ज़रूरी नहीं है हालांकि ऐसा करना, लेकिन के पेपर में क्या होता है कई बार सिद्ध करना आ जाता है। इसका जो आंसर है उस आंसर में y नहीं है, जो लास्ट में जो भी आंसर है ना dy और dx का, उसके अंदर y नहीं आ रहा, तो उस y को हटाने का तरीका बता रहा हूँ अभी, कि y का कर दिया ऊपर नीचे गुणा, तो क्या बनेगा ये dy ओवर dx बराबर माइनस का y, नीचे आएगा y की स्क्वायर। अब y स्क्वायर का मान यहाँ से y स्क्वायर का मान 1 माइनस एक्स बटा में 1 प्लस एक्स वहाँ लिख देंगे। तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, ऊपर लिखने की जरूरत नहीं है, नीचे y की स्क्वायर का मान लिखना है 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, तो माइनस का y बटा में 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, तो माइनस का y 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सर्व समीकरण लगा दिया हमने नीचे a माइनस बी और a प्लस बी वाली। यहाँ पर 1 प्लस एक्स की पावर जो 1 है, ये पावर 1 इससे कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, तो ऊपर वो 1 प्लस एक्स रह जाएगा, और फिर इन दोनों का गुणा कर दिया। इस माइनस को हटाना चाहो तो नीचे वाला निशान चेंज कर देना, तो फाइनल जो इसका आंसर है वो आएगा y बटा में एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इस तरीके से हर का y हमने यहाँ से ख़त्म किया है, अंश में है लेकिन हर वाला जो y है वो ख़त्म करना था हमें। देखिए 10वां का ए पार्ट, इसमें भी वही अनंत दिया हुआ है, तो वही अनंत पदों का जो पिछला भी क्वेश्चन हमने एक से पहले किया, जो उस क्वेश्चन में जो तरीका यूज़ किया था उसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी अपने सोल्व करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे कि अगर इस पहले रूट साइन को छोड़ दे, इस रूट साइन को अगर हमने छोड़ दें तो बाकी पद भी देखिए रूट के अंदर साइन, फिर प्लस रूट के अंदर साइन, फिर प्लस रूट के अंदर साइन, ये चलता रहेगा अनंत तक। कि अगर एक पद को छोड़ दें तो बाकी पदों पे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, बाकी पदों की संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो पद भी अनंत तक चलते ही रहेंगे। इसलिए अगर ये सारा y के बराबर है तो वो वाला पद भी किसके बराबर होगा, y के बराबर होगा। तो इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे y बराबर रूट साइन एक्स प्लस y। अब इस रूट को हटाओ, तो इस रूट को हटाओगे तो क्या आएगा, y की स्क्वायर साइन एक्स प्लस में y। और अब दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y की स्क्वायर पहले पावर का अवकलन करेंगे तो 2y, फिर y का करेंगे तो dy ओवर dx,
साइन एक्स का अवकलन कोस एक्स और फिर वाई का अवकलन डी वाई ओवर डी एक्स। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन बन गया है। तो डी वाई और डी एक्स को इधर ले आएंगे, कॉमन निकाल लेंगे। क्या बचेगा, 2y बचेगा और उधर ये कॉमन निकालेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। तो डी वाई ओवर डी एक्स कोस एक्स बटा में 2y माइनस 1। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब इसके बाद में ये तो हो गए आपके एक्सरसाइज 7.3 के सभी क्वेश्चन। 7.3 कंप्लीट है आपकी अभी। अब आपको इसके एग्जाम्पल करने हैं। तो 15वां एग्जाम्पल अनंत वाले पदों पे जो ये हमने एग्जाम्पल के इसी के ऊपर आधारित है वो आप कर सकते हैं आसानी से। 14वें एग्जाम्पल को तो आपने ख़ास तौर पे करना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है परीक्षा की दृष्टि से ना। यहाँ इसके जितने भी एग्जाम्पल हैं वो सारे इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन 14वें एग्जाम्पल को अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट मानेंगे। और 14वें एग्जाम्पल के अंदर भी तीसरा और जो चौथा इसका पार्ट है, तीसरा और चौथा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिक्स मेथड क्वेश्चन है। जिस क्वेश्चन से जिस तरीके से यहाँ पे सोल्व किया है उसी तरीके से आपको भी इसे सोल्व करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप अपने ही तरीके से इसे सोल्व कर दें। और इसके अलावा बाकी तो क्वेश्चन इसके सामान्य क्वेश्चन है वो आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इनमें। बस यही एक 14वां एग्जाम्पल बताना है आपको। पहले आप खुद करके देखना, अगर इस एग्जाम्पल के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बता सकते हैं, हम इस क्वेश्चन को फिर सोल्व कर लेंगे। चलिए अब इसके बाद में अपने करेंगे प्राचलिक रूपों के अवकलज अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आज तो इतना ही है, ठीक है ना। थैंक यू।